योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 39। ब्रह्म की सर्वशक्तिता, श्री रामचंद्र जी के मोह का विस्तार, उनके बोध के लिए श्री वशिष्ठ जी के विचार आदि का वर्णन। अज्ञ दृष्टि में ही स्थित श्री रामचंद्र जी गुरु वचनों में विश्वास होने के कारण परोक्ष रूप से ही पूर्णता स्थिति का आलोचन करके परस्पर विरोध का अनुभव करते हुए शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपके कथनानुसार बंध मोक्ष आदि का असंभव रहने पर और एकमात्र पर ब्रह्म के ही विद्यमान रहने पर आधार के बिना ही चित्र रूप इस सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ? हे महात्मन, उसे आप कृपापूर्वक मुझसे कहिए। क्या ये अज्ञ दृष्टि में रहकर शंका करते हैं अथवा थोड़ी बहुत अभिज्ञता को प्राप्त होकर अज्ञता अभिज्ञता के मध्यवर्ती होकर शंका करते हैं? ऐसी परीक्षा करने के लिए श्री वशिष्ठ जी सर्वशक्तितावाद के स्वीकार द्वारा श्री रामचंद्र जी की शंका को दूर करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व का ही यह विवर्त है। वह ब्रह्म सर्वशक्ति है। कार्य से ही ब्रह्म में सर्वशक्तिता का अनुभव होता है। जिनमें शक्ति नहीं है उन्हीं में विरोध होता है। सर्वशक्तिशाली में तो कोई विरोध नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं। ब्रह्म में सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आद्यत्व और अनंतत्व सब कुछ है, किंतु वे उससे अतिरिक्त नहीं हैं। जैसे समुद्र का जल प्रवाह चंद्रोदय आदि से हुए अपने उल्लास द्वारा विकसित होकर तरंग ही नृत्य से अपने नानाकारता को दिखलाता हुआ प्रकट होता है, वैसे ही चिदगन ब्रह्म चित्तोपाधि जीव भाव का तथा उसके चिदाभास रूप से चित्त होने के कारण कर्म वासनामयी मनोमयी सब शक्तियों का एक एक करके संचय करता है और संचितों को फल द्वारा प्रकट करता है, उपभोग द्वारा धारण करता है, पैदा करता है, तिरोभाव से विनाश करता है। उक्त अर्थ में श्लोकों को उद्धृत करते हैं। सभी जीवों की, सभी चारों ओर की दृष्टियों की, सभी पदार्थों की ब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। सागर में तरंगों के समान परमात्मा से सब उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं और चित्त होने के कारण निरंतर तन्मय ही हैं। इस प्रकार शक्तिवाद द्वारा श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान करने पर भी श्री रामचंद्र जी अग्नि में शैत्य शक्ति की तरह, जल में दाह शक्ति की तरह, चिद्रूप ब्रह्म में विरुद्ध जाड्य शक्ति, अदृश्य ब्रह्म में दृश्य शक्ति तथा नित्य ब्रह्म में अनित्य शक्ति की संभावना करते हुए फिर शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, विरुद्ध होने के कारण आपके वाक्यार्थ का समझ में आना बड़ा कठिन है। अब तक भी मैं आपके वाक्यार्थ को नहीं समझ सका हूँ। मन और इंद्रियों की वृत्ति से परे ब्रह्म तत्व कहाँ, उससे उत्पन्न हुई क्षण भंगुर पदार्थ शोभा से युक्त यह सृष्टि कहाँ? यदि पदार्थ सृष्टि ब्रह्म से आई है
तो इसे ब्रह्म के सदृश ही होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लोक में जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके सदृश ही होता है। जैसे दीपक से दीपक, पुरुष से पुरुष तथा अन्न से अन्न। यदि यह ब्रह्म से अतिरिक्त है तो निष्कलंक परमेश्वर की जो जगत भाव उत्पत्ति आपने कही है, यह कलंकापत्ति की ही उक्ति कही जाएगी। यह सुनकर भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा। तत्व दृष्टि से श्री वशिष्ठ जी जगत के चिद्भाव को एवं अविकारता को देखते हुए समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह ब्रह्म ही है, यहाँ पर मल नहीं है। सागर में तरंग समूह रूप से जल ही स्फुरित होता है, धूलि तरंग समूह रूप से स्फुरित नहीं होती। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे अग्नि में एकमात्र उष्णता के सिवा दूसरी कल्पना नहीं है, वैसे ही एकमात्र ब्रह्म के सिवा यहाँ पर दूसरी कल्पना है ही नहीं। आज्ञा दृष्टि में ही स्थित श्री रामचंद्र जी सर्वथा एकमात्र आनंद स्वरूप ब्रह्म की आनंद विरुद्ध जगत रूपता नहीं कही जा सकती है, यों जिद करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, ब्रह्म दुख रहित तथा द्वंद्व रहित है और उससे उत्पन्न हुआ जगत दुखमय है। आपका यह अस्पष्टार्थ वचन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार निरुत्तर हुए श्री वशिष्ठ जी का श्री रामचंद्र जी को समझाने के लिए उपाय का चिंतन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए मन से विचार करने लगे कि अभी तक श्री रामचंद्र जी की बुद्धि पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुई है। कुछ निर्मलता को प्राप्त हुई या परम तत्व में प्राप्त कराई गई कही है। जो पुरुष जगत की जड़ता का परित्याग कर चिदेक रास्ता को देखने में समर्थ है, उस धीमान और ज्ञात ज्ञेय जिसने ज्ञातव्य तत्व जान लिया है एवं विवेक से जो मोक्ष के उपायभूत वचनों का पार पा गया है, उसकी दृष्टि में किसी वस्तु का कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि विरुद्ध रूप जगत विज्ञान रूप आत्मा में कहीं पर भी नहीं है। हम जब तक श्री रामचंद्र जी को भली भांति उपदेश नहीं देंगे तब तक श्री रामचंद्र जी विश्रांति को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें इनको अवश्य उपदेश देना चाहिए। परंतु जिसकी मति पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई, उसको यह सब ब्रह्म ही है, यह पूर्वोक्त उपदेश नहीं भाता, क्योंकि यह अर्ध व्युत्पन्न पुरुष दृश्यों की उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा ही दृश्यों की भावना करता हुआ तत्वबोध से च्युत हो जाता है। तो कौन उस प्रकार के उपदेश का उपयुक्त पात्र है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, तत्वबोध रूप परम दृष्टि को प्राप्त हुए पुरुष को भोगेच्छा उत्पन्न नहीं होती। उसी पुरुष के लिए समय पर यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी होता है। अर्धव्युत्पन्न पुरुष को किस प्रकार उपदेश देना चाहिए, इस पर कहते हैं, पहले शम, दम आदि गुणों से शिष्य को विशुद्ध करे, तदंतर शुद्ध तुम यह सर्वात्मक ब्रह्म हो ऐसा ज्ञान कराए। अज्ञ को या अर्ध प्रबुद्ध को सर्वं ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है ऐसा उपदेश दे। उसने उस अज्ञानी को महानरक जालों में डाल दिया। जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, भोगेच्छा छीन हो गई है और कामना मिट गई है, उस महात्मा में अविद्यारूपी मल नहीं है। अतएव उसके लिए यह सब ब्रह्म ही है ऐसा उपदेश देना
उचित है। जिसे तत्व ज्ञान नहीं है वही अनधिकारी को उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होता है। शिष्यों को ठगने वाले उस अतत्वज्ञानी का नरक पतन उचित है। इस आशय से कहते हैं, जो अत्यंत विमूढ़ बुद्धि अतत्वज्ञानी शिष्य की परीक्षा किए बिना उपदेश देता है वह प्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले अतएव भूमि में स्थित सूर्य के सदृश मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म में कलंक है अथवा नहीं, यह बात आप स्वयं जान जाएंगे। यदि स्वयं न जान सकेंगे तो परिनिष्ठित उपदेश के समय यह मैं आपको बतलाऊंगा, इस समय नहीं। इस समय अर्धव्युत्पन्न पुरुष से कहने योग्य ब्रह्म की पूर्वोक्त सर्वशक्ति संपन्नता आदि और प्रत्यगात्मा के सब में अहंग भाव के दर्शन का पहले उपदेश देते हैं। ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्यापक और सर्वगत है। प्रत्यगात्मा मैं ही सब हूँ, यूँ जानना चाहिए। माया से ही ब्रह्म की सर्वशक्तिता और प्रत्यगात्मा की सर्वात्मकता है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ऐन्द्रजालिकों को आप देखते हैं जैसे वे माया द्वारा विचित्र क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत को असत बना देते हैं और असत को सत बना देते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी अमायामय होता हुआ भी परम ऐन्द्रजालिक की तरह मायामय होकर घट को पट बना देता है और पट को घट बना देता है। मेरु के सुवर्णमय तट पर नंदनवन की तरह पत्थर पर लता पैदा कर देता है। कल्पवृक्षों पर रत्न के गुच्छों की तरह लता में पत्थरों को पैदा कर देता है। आकाश में वन का आरोप कर देता है। वस्तु व्यत्यय के समान देश काल के व्यत्यय की भी माया शक्ति से ही संभावना करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। गंधर्व नगर में उद्यान की तरह गगन में आगे होने वाले उस जगत में कल्पना से नगरता को उत्पन्न करता है। आकाश को जिसकी छाया रूपी नीलता मानो नष्ट हो गई पृथ्वी तल बना देता है। तो क्या आकाश को नीचे रखने के लिए भूतल को कहीं दूसरी ओर ले जाता है? ऐसी कोई शंका करे तो उस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की तरह भूतल में ही आकाश की स्थापना करता है। जैसे पद्मराग मणि के महलों में आकाश का प्रतिबिंब आधार की लालिमा से ही लाल होता है, वैसे ही इस जगत में जो कुछ है, होगा और हुआ था, वह सब स्वतः असत होता हुआ भी ब्रह्म की सत्ता से सत सा है, यह अर्थ है। क्योंकि ईश्वर व्यक्त रूप हो विचित्रता को प्राप्त होकर अपने स्वरूप को दिखलाता है। इस प्रकार एक वस्तु सब प्रकार से सब होती है, इसलिए इस विषय में असंभावना, हर्ष और क्रोध आदि ठीक नहीं है। चूँकि इस जगत में एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकार से सब होती है, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, हर्ष, क्रोध और आश्चर्य का अवसर ही कहाँ है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की असंभावना का निराश कर पूर्वोक्त समता स्थिति का ही विधान करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, धैर्यशाली पुरुष को सदा समता से ही रहना चाहिए, तभी हर्ष, क्रोध, आश्चर्य आदि का आत्यंतिक विनाश होता है। इस आशय से श्लोक उद्धृत करते हैं। समता रूपी कवच से परिवेष्टित तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष, क्रोध आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता है। समता का परिवसन होने पर देश और काल से युक्त जगत में ये विचित्र दृश्य रचना रूप युक्तियाँ दिखाई देती हैं। यह आत्मा
सामग्री युक्त अवस्थाओं से युक्त सृष्टि रचना यत्न से करता है। उत्पन्न हुई उन रचनाओं का जैसे सागर तरंगों का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही तिरस्कार नहीं करता। तो दूध में घृत की तरह, मिट्टी में घड़े की तरह, तंतुओं में वस्त्र की तरह और वट के बीज में वट वृक्ष की तरह आत्मा में ही स्थित प्रकटता को प्राप्त हुई शक्तियों का कथनचित व्यवहार होता है। यह व्यवहार दृष्टि एकमात्र कल्पना ही है। परमार्थतः तो जगत अविरचित ही है। इस जगत में न कोई कर्ता है, न भोक्ता है, न यह जगत विनाश को प्राप्त होता है। साक्षी निर्विकार केवल आत्म तत्व के नित्य अपने में समरूप से क्षोभ रहित रहने पर ऐसा होता है। वैसे परमार्थ के रहने पर भी जगत प्राप्ति में दृष्टांत दर्शाने वाले 2 श्लोकों का अवतरण किया गया है। जैसे दीप के रहने पर प्रकाश स्वतः होता है और जैसे फूल के रहने पर सुगंध स्वतः होती है, वैसे ही जगत स्वतः ही उत्पन्न होता है। वायु से स्पंदन की तरह यह आभास मात्र ही दिखाई देता है। अतएव यह न सत और न असत है, यानी अनिर्वचनीय रूप से अवस्थित है। इस प्रकार केवल अपनी सानिध्य से उत्पन्न हो रहे जगत के दोषों से लिप्त न हो रहा आत्मा ही जगत का कर्ता सा, हर्ता सा और नियंता सा ऐसे प्रतीत होता है, जैसे कि आकाश तारा रूपी पुष्प राशियों का कर्ता, हर्ता और नियंता प्रतीत होता है। परमार्थ रूप से निर्दोष के तुल्य ही स्थित होकर भगवान विनष्ट हुई जगत की दृष्टियों के पुनः कर्ता होते हैं और की गई जगत की दृष्टियों के नाशक होते हैं। जैसे केवल आकाश में तारा रूपी फूल राशियां कभी प्रकट और कभी अप्रकट होती हैं, वैसे ही उसमें ये जगत की दृष्टियां कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट होती हैं। इस प्रकार असत जगत का असत्तात्मक विनाश स्वतः ही होता है और सत्तात्मिका उत्पत्ति और स्थिति ब्रह्म सत्ता से ही है। यों विभाग होने पर फलितार्थ कहते हैं। जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत नहीं है, वह वस्तु यहाँ पर नष्ट ही होती है। जो वस्तु आत्मा की स्वरूपभूत है, वह कैसे नष्ट हो सकती है? जो वस्तु आत्मा की स्वरूपभूत नहीं है, वह उत्पन्न होती ही नहीं है। जो वस्तु आत्मा की स्वरूपभूत है, वही उत्पन्न होती है और वही स्थित रहती है। जायते, यह स्थिति का भी उपलक्षण है। जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत है, वह उससे कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए उसकी उत्पत्ति कल्पना मात्र है। आत्मसत्ता का जगत में अध्यास जगत का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है, क्योंकि आत्मा में भेद नहीं है। इस आशय से पूर्वोक्त विषय का उपसंहार करते हैं। इसलिए परमार्थ सत्य चित स्वरूप केवल ब्रह्म से सब पदार्थों की उत्पत्ति है। उत्पन्न हुए उन पदार्थों की उत्पत्ति होते ही तुरंत अविद्या उत्पन्न होती है। अभिमान लक्षण वह अज्ञान समय आने पर दृढ़ हो जाता है। तदंतर सैकड़ों हजारों तनों से युक्त विचित्र शुभ और अशुभ रूप फलों से लदा हुआ प्रचुर शाखा और प्रशाखाओं से युक्त संसार रूपी वृक्ष विशालता को प्राप्त होता है। संसार रूपी वृक्ष का ही वर्णन करके उसके उच्छेद का उपाय बतलाते हैं। उक्त संसार रूपी वृक्ष आशा रूपी मंजरियों से युक्त है। सुख दुख आदि विविध फलों से लदा है। दारुण दुख आदि भोगों से पल्लवित है। बुढ़ापा रूपी फूल से युक्त है और तृष्णा रूपी लता से दैदीप्यमान है। अपने बंधन रूप इस संसार नामक वृक्ष को विवेक रूपी तलवार से काटकर स्तंभ से खोले गए गजराज की तरह मुक्त हुए आप इस संसार में विहार कीजिए। 39वां सर्ग
समाप्त।